ना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। मैं डालू सर्फ थोड़ा सा। मम्मा बहुत ही बड़ा टास्क है कि इस सारे डॉक्टर ने मना किया कि आपने बाहर से नहीं खाना, आप फिर भी तंदूरी चिकन मंगा के बाद में लड़ लेना। परेशानी बड़ी की है इन्होंने, इनकी हम कुट लगाएंगे अच्छे से, इनको इसमें डाल देना है। बाय बाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक से होंगे, खैर से होंगे और प्यार से होंगे। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि मम्मा को जो है थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ गया हुआ है और मैं उठी, मैंने नाश्ता किया, पापा को नाश्ता बना कर दिया, खुद नाश्ता किया और अब जो है जी मैं बाहर बालकनी में गई थी तो मैंने देखा कि इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए। सीन ये है कि मुझे जो है अपने ये जो सारे कपड़े बाहर पड़े हैं उनको धोना है और उसके बाद जो है किचन साफ करनी है, लंच बनाना है और ये सब चीजें करनी है। तो फिलहाल अभी चलते हैं बाहर कपड़े धोते क्योंकि बड़ा ही ओवरफ्लो हो रहा है सब कुछ। तो चले आप भी मेरे साथ कपड़ों को धो, तो चले आते धोते हैं। चले बाहर आई तो देख रही हूँ कि बारिश वाला मौसम हो गया, तो क्या मुझे इस मौसम में कपड़े धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए? धोने तो चाहिए क्योंकि फिर मम्मा आ गए ना तो उन्होंने मेरी पिटाई कर। कपड़ों के हालात तो देखो कितने कपड़े पड़े हैं यहाँ पर। चलें अब जो है ये मशीन लगी है यहाँ पर, इसमें पानी डालते हैं और फिर इसमें जो है सर्फ वगैरह डालते हैं और धोते हैं, शुरू करते हैं। तो चलें आप भी मेरे साथ आए और धोइए कपड़े, चलो धोते हैं। हम अंदर से पहले सर्फ लेके आते हैं, सर्फ और कंफर्ट में ले आई हूँ, ठीक है। पानी जो है भर रहा है, अब मैं देख लेती हूँ मुझे पहले कौन से कपड़े डालने हैं। पहले जो है मैं वाइट कपड़े डालूंगी, उसके बाद बाकी कपड़े डालूंगी, ठीक है। देख लेते हैं पहले हम। मैं डालूँ सर्फ थोड़ा सा, थोड़े कपड़े डाले मैंने फिलहाल, तो मैं थोड़ा सा ही सर्फ यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने ही कपड़े डाले हैं पहले। और मैं थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। अब बस हम मशीन चला देंगे। बस अब हमारी जो है कपड़े पहले जब तक वो होते हैं तब तक हम अंदर से किचन का काम खत्म करते हैं। तो चले आए। चले जी गाइस, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए और अब मैं आ गई हूँ किचन साफ करने के लिए। मैं आपको किचन के हालात दिखाऊँ ना, आज इतनी गंदी हुई हुई है किचन, कोई कहने की बात नहीं है। आप लोग देखो सारा बिखरा बिखरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। फटाफट से हम किचन समेटते हैं और फिर लंच बनाने की तैयारी करते हैं। लंच में भी हमने आज जो है सिर्फ चावल ही बनाने हैं, राइस ही बनाने हैं व्हाइट वाले, क्योंकि जो है वो हमने सालन जो है पापा बाहर से बेच रहे हैं तो बनाने की जरूरत है। मम्मा के लिए जो है मैंने सूप बना दिया हुआ है। सो बस जी फटाफट से जो है हम ये किचन समेटते हैं और हमारे चावल है उनको पकने के लिए छोड़ते हैं। तो चले आए पहले फटाफट से हम किचन समेटते हैं और आप लोग भी मेरे साथ समेटो, मैं अकेली क्यों करूँ सारा काम। चलो आप भी समेट रही हूँ मैं, ठीक है। स्पॉन्जेस ने ना काम बड़ा ही आसान कर दिया और बस इनको गीला करके मारो, सारा गंद ऐसे यूं उठाते हैं यूं। दुनिया में आए तू जीना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। जब तक मम्मा बीमार है तो सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। चलें जी फटाफट से समेटें सारा कुछ। बाहर इतना अंधेरा हो गया ना एकदम से क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया। मैंने मशीन भी लगा दी है, इसमें देख रहे हो आप कितनी चमक रही है मेरी। मैं कहती हूँ हमारे घर में बर्तनों की इतनी बरकत है ना, इतनी बरकत है। एक तरफ से धो के निकलती दूसरी तरफ पूरी किचन की जो सिंक है वो भर जाती है। इतनी बरकत है बर्तनों की, गंदे बर्तनों की। साथ साथ में राइस भी रख देती हूँ, ठीक है। पहले मैं पानी ले लेती हूँ। गाइस मैंने ना एक कोली जैसे चावल ले लिए, उनको भिगो के रख दिया हुआ है। फिलहाल तब तक जो है हम हमारी नीचे से सारी किचन साफ सुथरी करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। पांडे शांडे धोते हैं, नीचे से सारी किचन साफ सुथरी करते हैं और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिलहाल जो है मेरी मशीन भी हो गई है, उसको फिर से 15 पे और चलाते हैं 15 मिनट के लिए और उसके बाद जो है हम उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से जो है हम 15 मिनट के लिए चलाएंगे। मशीन अच्छे से कपड़े धो बेटा और उसके बाद जो हम इसको इसमें डालकर ड्राई कर लेंगे। स्लैब साफ करने के लिए अलग स्पॉन्ज और ये चीज़ें साफ करने के लिए अलग स्पॉन्ज। लाइजॉल से हम इसको जो करते हैं अच्छे से साफ सुथरा, क्योंकि मम्मा ने जी अगर चेक कर लिया कि उनके ड्रॉर नहीं साफ है तो उन्होंने मेरी पिटाई कर देनी है। तो हम इसको करते हैं अच्छे से पहले साफ और एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है जी। चले जी गाइस, अब ये सब काम करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिलहाल मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ क्योंकि टाइम की बड़ी कमी चल रही है हमारे पास। चलें करते हैं काम और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चले जी गाइस, किचन मैंने एकदम से कर दी है साफ सुथरी, बिल्कुल सेट कर दी है मैंने। और अब जो है मैं भी नहा शहा लेती हूँ क्योंकि फिर जो है मुझे नमाज भी पढ़ने की अजान हो गई है। तो बस फिलहाल अभी मैं नहा कर आती हूँ। कपड़े जो है बाहर हमारा लास्ट राउंड चल रहा है, तो बस फिर नहा शहा कर नमाज पढ़कर आप लोगों से मिलते हैं। मैं बाहर आकर क्या देख रही हूँ कि बारिश लग चुकी है यहाँ पर। मतलब कि आज के दिन ही बारिश पड़नी थी, जब मैंने ये मशीन कपड़े लगाए हैं तभी बारिश पड़नी थी। रुक नहीं सकती थी, थोड़ी देर के बाद नहीं पड़ सकती थी, आज ही पड़नी थी। गाइस जो कपड़े ऑलरेडी डाले हुए हैं उनको ही सुखा लेते हैं, बाकी हम कल धोएंगे क्योंकि बारिश लग चुकी है और बड़ा ही मौसम ख़राब हो रहा है, तेज़ बारिश लगने वाली है। इसलिए जो कपड़े डाले पहले उन्हीं को सुखा लेते हैं हम, बाकी हम कल धोएंगे। तो जी मैं कपड़े धो के बाहर से आई और मैं इधर क्या देख रही हूँ, मम्मा ये क्या है? मतलब आपको ये किसने ला के दिया बाहर से?
इस कामिल की मैंने पिटाई कर देनी है। पापा ने मंगाया, वाओ। मतलब आपको डॉक्टर ने मना किया कि आपने बाहर से नहीं खाना, आप फिर भी तंदूरी चिकन मंगा के खा रहे हो। डॉक्टर ने मना किया आपको बाहर का नहीं खाना, लाइट गजा रखनी है आपको अपनी, और आप तंदूरी मुर्गे शुर्गे ठूस रहे हो यार। आप तो भी खा मैं तो खा मैंने जो सूप बनाया वो कौन खाएगा? तो खा लेना, मैं खाऊं? हाँ, मैं बीमार हूँ, आप ठीक हो, आप नहीं खाना। वो भी खा लेंगे शाम को। मतलब मैं कपड़े धो रही थी बाहर, पीछे से मम्मा ने जो है चोरी चोरी पापा को बोल के तंदूरी चिकन मंगा ली, और अब वो खा रहे हैं आराम से। वो रातें भूल गई जो हॉस्पिटल में हमने गुजारी है। इससे फर्क पड़ता है मुझे। इससे फर्क पड़ता है आपको? मैं जब शाम को चिकन बना रही थी, मैं देख रही थी मम्मा का मन कर रहा था मसालेदार खाने का, और अब जो है चिकन तंदूरी मंगा कर खाया जा रहा है यहाँ पर। सिंपल है तो मसाला नहीं है इसमें, है बाहर का तो है ना, लेकिन मुझे बोलते मैं घर पे बना देती। जब बच्चे बीमार होते हैं, माँ बाप मार मूर के खिला देते हैं। जब माँ बाप बीमार हो तो बच्चे कैसे इनको जो है परहेज का खाना खिलाए? आप लोग मुझे बताएं जरा, ये क्या हरकत है मम्मा, क्या हरकत है? या अगर आप और ज्यादा बीमार हो गए फिर क्या करेंगे हम? फिर आपको याद आएगा ये? ऊपर से खा भी नान रहे हैं। नहीं होता। रोटी बना देती मैं, फुलके बना देती। मैंने नहीं खाया नान रोटी बना के। नहीं खाया आपने? बना देती हूँ, रुक जाओ, नान नहीं खाओ आप, बना देती हूँ आपको मैं फुलके। चिकन खा लो, फुलके साथ में बना देती हूँ। क्या है यार, थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ा तो बस चलो जी, बाजार से मंगा के खाओ। चले फिलहाल मैं मम्मा को जो है फुलके बना देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खुद भी खाना शाना खा लेती हूँ, बड़ा टाइम। चलिए जी गाइस, मम्मा के लिए बनाती हूँ मैं चपाती, आई मीन फुलके, साथ में मम्मा के लिए बनाती हूँ मैं फुलका एक, ठीक है। और बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतना बारिश वाला मौसम हो गया है ना। और आपको पता है गाइस, मम्मा को फर्क पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन अब मेरे पापा बीमार हो गए, उनको इतनी छींके, इतनी खांसी, इतना कुछ हो रहा है ना। मुझे पता था पापा ने मेरे बीमार होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने अति मचाई हुई थी कसम से। इतना मीठा खाते हैं ना, इतना मीठा खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, पर अब हो गए बीमार। अब मुझे लग रहा है अगला नंबर कहीं मेरा ही ना लगे। डर का माहौल है हमारे घर में इस टाइम, क्योंकि ये वायरल है ना, फैल सकता है। वैसे फिलहाल जो है मम्मा के लिए बना रही हूँ मैं फुल्का, और अपने लिए भी एक बनाती हूँ। मज़े से खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे अपनी रूटीन शेयर करेंगे जो भी होगा, ठीक है। चलिए गाइस, अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैं रात में डिनर की प्रिपरेशन करने लगी थी, और तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि आज हमारे घर में रात में क्या बन रहा है। तो हमारे घर में जी आज रात में बन रहे हैं राजमा, ठीक है। और आप लोगों ने मुझसे जो है रेसिपी भी मांगी थी कि हमारे साथ जो है राजमा की रेसिपी कि हमारे साथ जो है राजमा की कि हमारे साथ जो है राजमा की रेसिपी शेयर करें। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम पहले अपने राजमा ढूंढ लेते हैं। अगर आप जो है बिगिनर है, आपको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है, आपने बस इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है मुझे, स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे जो है ये फॉलो करनी है रेसिपी। आप लोग बड़े ही मजे की और बहुत ही आसान तरीके से राजमा बना लेंगे, बड़े ही मजे से और आराम से बनती है ये रेसिपी। मैं पहले राजमा ढूंढ लेती हूँ। राजमा होते हैं सेवइयों के डब्बे में। अब हम इसमें से निकालते हैं राजमा, और उसको पहले साफ करते हैं, धोते हैं, और उसके बाद जो मैं आपके साथ बताती हूँ हमने करना क्या है। राजमा हमने ले लिया, अभी पहले ना हम इसको साफ कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। चलो जी गाइस, कीड़ा तो इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसको धोकर आते हैं और फिर आपको बताती हूँ रेसिपी। अनुमान तो आपको क्या करना होता है ना, कि आप इसको गर्म पानी में भिगो कर रखना होता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत चालाक हैं। हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे, इसमें जो है हम पानी शामिल करेंगे। जैसे हमने इतने राजमा लिए हैं ना, तो हम आधा कुकर जो है वो पानी का भर देंगे। मैं भर कर आती हूँ। आधा कुकर जो है हम पानी का लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है ये जो हमने राजमा भिगो कर रखे हैं ये डाल देंगे, ठीक है। पानी नहीं, पानी की समेत नहीं डालना आपने, पानी के बिना डालने हैं। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है आपने, बनेगी वैसी और बनेगी भी बहुत मजे की। चुन चुन कर एक एक दाना डालेंगे, हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। देखो गाइस, अब जो है हमने इसमें राजमा डाल दिए। अब हमने क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें खड़े मसाले वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मसाले इतने मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो हम क्या करेंगे, 2 प्याज लेंगे जिसको हम छीलेंगे, सिर्फ छीलेंगे, हमने इसको काटना नहीं है, सिर्फ इसके छिलके अलग करने हैं, जो कि मैं आपको अभी कर दिखाती हूँ। चाकू, मुझे एक तो मुझे इस किचन में कभी चाकू नहीं नजर आता है, होता आंखों के सामने ही है, लेकिन मैं तो अंधी हूँ ना थोड़ी सी। ये प्याज के बच्चे मुझे बड़ा तंग करते हैं, मैं जब भी इनको काटती हूँ ना मुझे बहुत आंसू आते हैं। इसको ऐसे इसमें डाल देना है। इतने आंसू क्यों आ रहे हैं मुझे, रुलाकर मुझे। अब ये प्याज खुश हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, बस इसके छिलके उतार, इसको जो है हमने ऐसे पानी में डाल देना है। इसको काटना नहीं है, बस ऐसे ही पानी में डाल देना है। और साथ में जी हमने डालना है नमक।
अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का कोई हिसाब नहीं होता। मैंने डाल दूंगी बस। अब जो है हमने इसको उबलने के लिए रख देना है। इनको सबको मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का लिड बंद कर देंगे, बाद में लड़ लेना। बंद कर दिया। अब जो है हम इसको रख देंगे, या तो आप गैस पे धीमी आंच करके रख दो जब तक कि इसमें 3 सीटी ना आ जाए। मैं जो हूँ इसको इंडक्शन पे रख रही हूँ। मैं गैस क्यों वेस्ट करूँ, जब मेरे पास इंडक्शन है तो मैं गैस क्यों वेस्ट करूँ। बस फिलहाल अभी हम इसको इंडक्शन पे रखेंगे। टेम्परेचर कम करके वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं जो हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग रखूंगी। उसके बाद जो है हम इसकी 3 से 4 सीटी का वेट करेंगे। ये जब 3 से 4 सीटी मार लेगा हमें देखकर, फिर उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस आपको बाद में शेयर करूंगी, ठीक है। ऑन कर लेते हैं। राजमा हमने चढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। वो अभी अब जब सीटी मारेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। 3 सीटी का हमने वेट करना है, तो बस तब तक हम अपनी जो है थोड़ी सी रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा फोन चला लेते हैं। हमने सुबह से फोन ही नहीं यूज किया है, थोड़ा सा फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का हाल चाल देख लेते हैं। चलिए, आ गई हूँ मैं किचन में और अब हम देखते हैं कि हमारे जो राजमा है वो बॉईल हो गए हैं, मतलब कि वो सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैंने तो खोल कर देख लिया था, बट अब मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, हाँ, इस किस्म के हैं कुछ लग रहे फिलहाल। ये है हमारे राजमा जो हमने बॉईल किए थे। अब हम इसको देखते हैं कि ये बॉईल हुए हैं, सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये देखो कितने हल्के से प्रेस करने से जो है ये सारे ऐसे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, इसका पानी हमने ड्रेन नहीं करना है, इसका पानी हमने एज इट इज ही रखना है। मगर अब हमें जो है तड़का लगाने की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। हम उसके लिए ले लेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी चिमनी ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और अपना एक पतीला ले लेंगे। इसमें जो है हमने ऑयल डालना है, वो मैं निकालती हूँ। बिस्मिल्लाह, इतना इनफ है ऑयल। हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, तो प्याज हमने छील कर इसमें डाले थे, बस उनको वैसे ही साबुत निकाल के हमने इसमें डालना है। हमारा जो प्याज है वो पहले के पके हुए होंगे, तो हमने उनको ज्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करना है। हमने डालने हैं 2 टमाटर, ठीक है। हमें अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने देख लेना। मैंने जो है थोड़े से राजमा लिए थे, उसके हिसाब से मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, जिनको मैं ग्राइंड कर ही डालूंगी। मैं ऐसे काट कर नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे जो है वैसे बड़ा टाइम लगता है पकाने में, तो मुझे फटाफट से काम करने की आदत है, तो मैं इसको ग्राइंड कर ही डालूंगी, ठीक है। फिलहाल हम इसको धो लेते हैं और इसको मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। प्याज डालेंगे, वो पहले से पके होंगे, तो हमने इनको हल्का हल्का फ्राई करना है। फिर हमें सीधे जो है हमारे टमाटर की प्योरी डाल देनी है। ये देखें, जैसे इसमें जो प्याज है ना, जो हमने छील के रखे थे, बस इनको जो है हमने ऐसे ही उठाना है। बस ऐसे ही उठा के ना हमने इसको ऑयल में शामिल कर लेना। बस आपने मेक श्योर करना है कि पानी इसका सारा निकाल लेना। बस इस तरीके से हम इसको ऑयल में डाल लेंगे। अब हो गया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि जी हमने डाले हैं प्याज पानी से निकाल कर, तो वो चींटे उसकी डल सकती है, ऊपर ऊपर हो सकती है, इसलिए बड़ा ही एहतियात से इस पॉइंट पे काम करना है। बिस्मिल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दूसरा चम्मच निकालती हूँ यार, पानी भी निकल जाए। ये देखिए, पानी सारा निकल जाए इसका। ये स्टेप बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है और हमने सीधा पानी से निकाल कर अब हम प्याज इसमें डाल रहे हैं, तो बड़ा ही एहतियात से आपने इस पॉइंट पे काम करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, मम्मा बिस्मिल्लाह, थोड़ा दूर होके काम करना। और अपनी फ्लेम जो है उसको लो करके काम करना है, ठीक है। ऐसा जो काम होता है, डाल दिया इसमें। मैं थोड़ा सा ऑयल जो है मैं निकाल लेती हूँ। वहीं पे जो है मैं फिर से कसूरी मेथी डालूंगी, क्योंकि मुझे कसूरी मेथी का जो वो है फ्लेवर बहुत ही पसंद है। अरे जो प्याज है वो ऑलरेडी पके हुए हैं, बस हमने जो है इसको हल्का सा फ्राई करना है। फिर जो है हम इसमें टमाटर की जो हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं, आप लोग मुझे तब तक कॉमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए जो मैं ट्राई करूँ। कुछ मीठे में चाहिए, या फिर कुछ और जो ऐसा आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको पका कर दिखाऊं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता दो। हाय करो, हाय हाय करो, उधर उधर कैमरे पे देख के हाय करो। खाला कुकिंग कर रही है। क्या बना रही है पता है? बताओ क्या बना रही है खाला? चीची। चीची नहीं बना रही है, राजमा बना रही है आज खाला। गाइस, प्याज जो है वो हमारे फ्राई हो गए, मतलब जैसे कि आप लोग उनको पानी से निकालोगे तो ये व्हाइट होंगे, मगर जैसे फ्राई करोगे तो ये देखो ब्राउन हो जाएंगे इस तरह के। अब इस पॉइंट पे जो है हम इसमें टमाटर जो हमने प्योरी बनाई है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसको शामिल कर देते हैं। हमने टमाटर की प्योरी बनाई थी,
टमाटरों को हमने अच्छे से पकाना है जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। हम इसमें अब मसाले शामिल कर लेते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं डालती, बस वही बेसिक हल्दी मिर्ची नमक तो वो डालते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जब आपने राजमा को बॉईल करने को रखा था तब भी हमने इसमें सॉल्ट डाला था, तो अब हम थोड़ा सोच समझ के ही नमक डालेंगे, ऐसा ना हो कि जहर हो जाए बाद में। लिड कवर कर अब हम हमारे जो टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, ठीक है। ओहो, नीचे भी लग गए हैं थोड़े। राजमा बॉईल वो हम इसमें निकाल के पानी सारा निकाल के इस तरीके से इसमें शामिल करते जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अरे हमने निकाल के डाल दिया। इसका पानी यहाँ पे फेंकना नहीं, क्योंकि एंड में हमने दही इसमें शामिल करना है। अब जो है हम इसकी अच्छे से कुट लगा देते हैं। शैतानी बड़ी की है इन्होंने, इनकी हम कुट लगाएंगे अच्छे से, इनको कुटेंगे हम। मजाक करियो, आपने इसको कूटना है ताकि जो है वो खड़े खड़े दाने ना आए, क्योंकि मेरे घर में जो है खड़े खड़े दाने खाना किसी को पसंद नहीं है, थोड़े मैश्ड ही खाना पसंद है, ठीक है। मैंने जो है इसको अच्छे से कूट लिया है, ना ही ज्यादा मैश्ड है और ना ही ज्यादा जो है वो खड़े खड़े से दाने हैं इसके। अच्छे से ये हमने इसको कर दिया। जो हमारा पानी था जो हमने राजमा जिसमें बॉईल किए थे कुकर में रह गया था, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। शामिल कर लेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अपना नमक, या आपको नमक कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, या मिर्ची कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, वो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हो, क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ी देर बॉईल करना है, 1-2 मिनट हम इसको बॉईल। अब जैसे मुझे नमक बहुत ही कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, पकने देंगे, क्योंकि जो पानी हमने शामिल किया वो राजमा के साथ मिलना चाहिए आपस में। अलग अलग पानी अलग, दाल अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में मिलने चाहिए। इसलिए जो अब हम इसको 5 मिनट जो है वो पका लेंगे लो फ्लेम में, ठीक है। ये पकते हैं, हम बाकी के बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि किसको करना है, मुझे को करना है, तो मैं अपना काम अभी आसान कर लूँगी। मुझे राइस भी बनाने हैं, मैं राइस भी साथ में रख देती हूँ, ठीक है। गाइस अब जो है हमारी दाल की कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। अब हमने क्या करना है ना, इसमें ये साबुत धनिया जो होता है ना, ये लेना है, इसको पीसना है हमने और इसमें डालना है। आपने जो है ग्रीन धनिया जो होता है जिसके बीज नहीं होते, जो दूसरा धनिया होता है वो भी इसमें डालना है, और साबुत धनिया भी इसमें डालना है, दोनों जाएंगे, ठीक है। जीरा भी जाता है, लेकिन हमारे पास जो है वो मैं स्किप हो गया, मैं भूल गई जीरा डालना। पहले जीरा भी जाता है, लेकिन वो मैं भूल गई डालना, तो वो अब इस पॉइंट पे नहीं ऐड कर सकते हम। इस तरीके के हो जाएंगे ये। अब हम इसमें डाल लेते हैं इसको। चम्मच घी भी इसमें डालना है, इस कदर, ठीक है। हमारा जो है वो घी नहीं, सॉरी, नमक ठीक है कि नहीं है। क्या बनाई है मैंने गाइस, क्या मज़े की दाल बनी है ये, बहुत मज़े की दाल बनी है। नमक भी एकदम परफेक्ट है, मिर्ची सब कुछ एकदम परफेक्ट है यार, ग्रेट हूँ मैं यार, क्या मज़े की दाल बनाई है मैंने। शनिया छिड़कती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं डिश आउट करके। देखिए जी गाइस, क्या ही मज़े की हमारे जो है राजमा बने हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बने हुए हैं। मैंने जो है इनको टेस्ट भी किया है, बड़े ही मज़े के बने हैं ये। अभी जो है हम इसको टेस्ट करवाएंगे अपने पापा से, भाई से, मम्मा से तो करवा नहीं सकते हम, क्योंकि जो आपको पता है उनको सीवियर किस्म का डायरिया हुआ था, उसके बाद से जो अभी हम इनको ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं। पापा जी और भाई से कराएंगे, जब तक मुझे लगता है तब तक तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। फिलहाल मैं खुद ही आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बड़े ही मज़े के बने हैं। बट अगर मेरा भाई थोड़ी देर तक आता है तो हम उसे टेस्ट करवा कर पूछते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो राजमा बनाने की रेसिपी तो यही थी। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट आपको क्या देखना है। फिलहाल चलते हैं बाहर, देखते हैं कि मम्मा और इल्हान क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका टॉय मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से, तो देखते हैं कि वो अभी बाहर कर क्या रहे हैं। बन पाया आप लोगों से? नहीं बन पाया, बन रहा है। ये तो कहीं पे नहीं मुझे जाता नजर आ रहा है, ये तो आप इसका ट्रक बना रहे हो। मगर जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें तो घर था ना, बट ये तो कुछ टॉवर टाइप है, ये तो गाड़ी है। इसमें से बना रहे हैं घर। ये हमारा एक बहुत ही बड़ा टास्क है कि इस सारे ब्लॉक्स को जोड़ के बनाना है घर हमने, जो कि मम्मा लगे हुए हैं तब से बनाने को, बट मेरी तो समझ से बाहर है ये कैसे बनेगा। लेकिन देखो मम्मा ने क्या बनाया, इल्हान कार बना दी नानी ने। घर बन रहा है, ये कैसा घर बन रहा है गाइस? चलने वाला है इसके ऊपर। लानी कैसा घर है? चले जो भी है बनाए, है ना जीलू, है ना। बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय कर दो खाला को, बाय बाय कर दो। ओके, मैं पुतल जा रहा है घर वापिस, 5 मिनट में आ जाएगा। ओके बाय बाय। चलो मैं छोड़ के आती हूँ नीचे तक। ओके जी, आए गाइस, हम इसको छोड़ कर आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मजीद आगे क्या होता है हमारे साथ। गाइस मैंने जो है खाना शाना खा लिया है, घर वालों को भी दे दिया। अभी जो बज रहे हैं रात के 12:30 और इस वक्त जो है अब मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कर दो। अब बस मज़े से मैंने जो अपने लिए पास्ता बनाया बैठ कर वो खाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। सो अल्लाह हाफिज़।